इंडिफिनिट थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर होगा आज, ठीक है। वालिस थ्योरम, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो पहला टॉपिक है वालिस थ्योरम। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसका प्रूव कर देंगे कैसे क्यों आया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin to the power nx dx, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू n-3, ऊपर में सारा ऑड, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 डॉट 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 डॉट, और नीचे n इंटू n-2 कोमा n-4 n-6 डॉट 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 डॉट। अच्छा, जब n का वैल्यू ऑड रहेगा, सोच दो इसका रिडक्शन याद है, in से in-2 कन्वर्ट हुआ था ना, in से in-2 में कन्वर्ट हुआ था ना रिलेशन, पक्का। तो in से in-2, फिर in-2 से in-4, in-6, in-8। अगर इवन होगा तो लास्ट में i 0 पे जाके रुकेगा। अगर n इवन हुआ ऑड लिया ना, n ऑड हुआ तो ऑड -2, ऑड -4, ऑड -6, ऑड -8, तो गारंटी ऑड पे जाके रुकेगा ना। ऑड पे जाके रुकेगा मींस लास्ट में आएगा i1, ऑड पे जाके रुकेगा मींस लास्ट में आएगा i1, रिड्यूस होते होते प्रूविंग करवाएंगे ढंग से। अच्छा, i1 का वैल्यू कितना होता है, सिर्फ साइन, i1 मींस सिर्फ साइन पावर 1, 0 से पाई बाय 2 में एरिया 1 आएगा। तो ऑड के केस में लास्ट में क्या होता है 1। जब n इवन रहेगा तो सब कुछ सेम होते होते n-1, n-3, n-5 डॉट 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 डिवाइडेड बाय n, n-2, n-4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में i 0 पे जाके रुकेगा और i 0 का वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगा इनटू पाई बाय 2। ऑड वाले केस में 1 आता है और इवन वाले केस में पाई बाय 2 लास्ट में आता है, ठीक। अच्छा, लास्ट में क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं, सोच सकते हैं बट क्यों सोचे जाएंगे, फालतू का सोचना नहीं है। डिक्रीज करते जाना, नेगेटिव मत जाना, डिक्रीज करते 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 लास्ट में 0 पे जाके रुक जाना, नेगेटिव मत जाना, ठीक। ठीक है, 0 भी नहीं, 0 भी होगा तो पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ना, ठीक है। ऊपर ऑड का डिक्रीमेंट होता है, नीचे इवन का डिक्रीमेंट होता है n से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, पूछा sin टू द पावर 8x dx का वैल्यू निकालो 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है। n का वैल्यू लेंगे 8, ऊपर क्या आएगा 8 -1, ऊपर आएगा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 7 5 3 1 3 1 से तो है। नीचे क्या आएगा 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 0 नहीं। अच्छा, n इवन है और n इवन है, इवन वाले केस में लास्ट में पाई बाय 2 होता है। तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कहां तक जाएंगे, लास्ट में क्या होगा, ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलो प्रूव कर लेते हैं इसको ध्यान से, बात हटा इसको। प्रूव वैसे रिलेशन से किए थे एग्जैक्टली उसी तरह से प्रूव करेंगे। 0 to pi by 2 sin to the power nx dx, ठीक है। in equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2, कितना साइन को बाहर निकाल लेते हैं, एक साइन को ना, एक साइन को साइड कर दे, sin to the power n-1x into sin x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू फर्स्ट फंक्शन को छाप दे sin टू द पावर n-1x माइनस, और ये वाला माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन n-1 टाइम्स sin टू द पावर n-2x, एक साइन से आएगा cos और एक इंटीग्रेशन से आएगा cos स्क्वायर x dx, नहीं एक sin x का cos x आएगा ना,
और इंटीग्रेशन वाला cos x आएगा, दोनों मिला के बन जाएगा cos स्क्वायर x। उसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 0 से पाई बाई 2 और ये भी 0 से पाई बाई 2। इसमें पुट कर अपर लिमिट पुट करोगे तो cos 0, लोअर लिमिट पुट करोगे sin 0 मींस 0 आ गया ये। फाइनली n माइनस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख रहे हैं sin टू द पावर n माइनस 2x माइनस n माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर, sin टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 in। ये हो गया in माइनस 2, ये हो गया in, तो n माइनस 1 टाइम्स i n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 टाइम्स i n को साथ कर ले, in को एक साथ लिखेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1, तो n टाइम्स in बचेगा ना, n टाइम्स in इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स i n माइनस 2। सही है तक देखिए तक पहले करते आगे। यहाँ तो पहले प्रूफ कर चुके थे ना, बस ये टर्म एक्स्ट्रा था जो 0 हो गया यहाँ पे लिमिट के कारण। तो in को लिख सकते हैं हम लोग in इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई n इंटू in माइनस 2। ठीक है, in माइनस 2 को रिड्यूस करो n माइनस 4 में, तो इसी फॉर्मूला में n की जगह n माइनस 2 पुट कर देंगे ना, तो n माइनस 1 बाई n, और इसी फॉर्मूला में n के जगह पुट कर दो n माइनस 2, ये बन जाएगा n माइनस 3 बाई n माइनस 2 i n माइनस 4। n माइनस 6 में रिड्यूस करेंगे, फिर इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे n की जगह पे n माइनस 4, n माइनस 4 ये आ जाएगा n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n माइनस 4 i n माइनस 6। अब पैटर्न पकड़ ले, सोचो रिड्यूस कर रहे हैं, ऊपर क्या आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 7 डॉट 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 डॉट, नीचे आएगा n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 n माइनस 6 डॉट 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 डॉट, लास्ट का सोच। n अगर इवन हुआ तो लास्ट में i 0 पे जाकर रुकेगा ना, n अगर इवन हुआ तो लास्ट में i 0 आएगा। ठीक, जब n इवन है, और n अगर ऑड होगा तो लास्ट में i 1 आएगा। नहीं, अच्छा इससे जस्ट पहले कौन सा टर्म आएगा, तो देखना यहाँ पे n माइनस 2 था तो यहाँ पे n माइनस 1 आया था ना, एक ज्यादा, यहाँ पे n माइनस 2 था तो यहाँ पे n आया था 2 ज्यादा, तो इससे एक ज्यादा ऊपर रुकेगा और इससे 2 ज्यादा नीचे रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका i0 का वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2 और i1 का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, आगे I0 मींस क्या होगा, I0 मींस इंटीग्रेशन फ्रॉम sin टू द पावर 0 मींस 1 dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2। और I1 निकालना हो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 sin x dx, sin x dx का एरिया कितना होता है 0 टू पाई बाई 2 में 1 ना, एक पार्ट का पूरा 2 होता है, हाफ का कितना हो जाएगा 1। साइन का रिडक्शन और कॉस का रिडक्शन 0 टू पाई बाई 2 में सेम होता है। ठीक, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx dx इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर nx dx। ठीक है, साइन का पूछे कॉस का पूछे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, किंग्स लगा के सोच लेंगे ना, इसमें किंग्स लगा हुआ ये आ जाएगा
इसमें किंग्स अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों सेम ही होगा। बराबर देख लेते हैं, ये भी पूछता है इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx। इसको बोल रहे हैं आई एम कोमा एन। कर लेते रेडियस फॉर्मूला, तो याद नहीं होगा, याद है पक्का? बोल दे। सुना इधर दूसरा टर्म बोला इंटीग्रेशन के अंदर क्या था, मुझे तो नहीं याद है। कर लेते प्रूफ कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन में नहीं, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 बहुत आसानी से पहला टर्म 0 हो जाता है, ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कर रहे रिड्यूस कैसे करेंगे, किसी एक या तो एक कॉस को साइड कर ले साइन के साथ, या एक साइन को कॉस के साथ कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो हम 0 to पाई बाई 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, तो साइन टू द पावर m माइनस 1x इंटू साइन x इंटू कॉस टू द पावर nx dx कर सकते हैं ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन आएगा cos टू द पावर n प्लस 1। चलिए गड़बड़ नहीं है, मीन्स माइनस साइन होगा ना, इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर n इंटू माइनस dt लिखा हुआ है ना, माइनस एडजस्ट कर लेते हैं आप, सही है। अब t टू द पावर n dt लिखा हुआ है, तो t टू द पावर n dt का इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सही है, cos टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू इस फंक्शन को ऐसे ही छाप दे, साइन टू द पावर m माइनस 1 x माइनस मल्टीप्लाइड है, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 इंटू cos x dx। चेक कर लेगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो m माइनस 1 टाइम्स साइन टू द पावर m माइनस 2 और साइन को डिफरेंशिएट करके मिल गया cos। इसमें लिमिट पुट कर दी 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे cos 0 हो जाएगा, 0 पे sin 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, ठीक। तो 0 प्लस 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 m माइनस 1 बाई n प्लस 1 को बाहर निकाल दे, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 को बाहर कर दे, बचेगा कितना, cos टू द पावर nx इंटू साइन टू द पावर m माइनस 2x इंटू cos स्क्वायर x dx। एक cos वहां था, एक cos इससे उधर कर दिए, तो cos स्क्वायर बन गया, ठीक। यहाँ पे पावर n रहने दिए, cos स्क्वायर को चेंज कर दो साइन स्क्वायर में, cos स्क्वायर को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर में, तो आई एम कोमा n इक्वल्स टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, cos स्क्वायर को चेंज करें 1 माइनस साइन स्क्वायर, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आई एम कोमा n माइनस 2, नहीं, और साइन स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे आई एम एन बन जाएगा ना, तो माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आई एम कोमा n। चेक कर लो, सही है, हाँ m माइनस 2 कोमा n, m माइनस 2 कोमा n और दूसरा में m कोमा n, सही है, सही है तक। mn को एक साथ कर दो, mn को इस साइड लाएं, आई एम एन m कोमा n इंटू 1 प्लस दिस, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू m माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आई m माइनस 2 कोमा n।
n+1 कैंसिल, I m, n equals to m minus 1 divided by m plus n, I m minus 2, n. ठीक है, ये ट्राई करके पढ़े। चलो रिड्यूस करते हैं उसको पैटर्न से। I n comma n equals to n minus 1 divided by m minus 1 divided by m plus n, I m minus 2 comma n। n को रहने तो इसको और रिड्यूस करते हैं, ठीक, m minus 4 में ले आते हैं। m minus 4 में ले आने के लिए फिर से इसी फॉर्मूला में m के जगह पे m minus 2 पुट करना होगा, n को n छोड़ देना होगा। तो m minus 1 divided by m plus n, इसी फॉर्मूला में m के जगह पुट कर दे m minus 2, ये m minus 3 होगा, और यहाँ पे m plus n minus 2 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा m minus I m minus 4 comma n। ठीक है, सही तो है। नीचे n की जगह पे m minus 2 पुट कर दिए। एक बार और रिड्यूस कर, m minus 1 divided by m plus n, m minus 3 divided by m plus n minus 2, और m minus 5 divided by m plus n minus 4, I m minus 6 comma n, नहीं, और आगे करते हैं m minus 7 divided by m plus n minus 6 डॉट 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 डॉट। सो लास्ट में क्या बचेगा, n तो n रहेगा, m डिपेंड करेगा इवन है या ऑड, नहीं, m डिपेंड करेगा इवन है या ऑड। दो केस लेके चलते हैं, m इवन, एक बार दोनों इवन लेते हैं, ठीक। मेरा पहला केस है केस 1, m comma n both are even, दोनों इवन है, ठीक। दोनों इवन है तो डिक्रीज करते करते m minus 4, m minus 6, m minus 8 लास्ट में 0 तक पहुंचेगा ना, लास्ट में 0 तक, 0 comma n तक पहुंच जाएगा, सही है। अच्छा, जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, इसके जस्ट पहले, अब यहां से पैटर्न चेक कर, जब यहाँ पे m minus 4 होता है तो यहाँ पे m minus 3 होता है, एक ज्यादा 1 तक उठेगा, ठीक है। ऐसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कहां पे एंड होगा, ठीक। रट्टा मार के आप नहीं रखना है। नीचे नीचे इस दोनों के सम से 2 ज्यादा, देखो इस दोनों के सम से 2 ज्यादा, तो उस दोनों के सम से 2 ज्यादा, ठीक है। अब I0, n का वैल्यू निकालते हैं। I0, n मींस 0, n मींस sin टू द पावर 0 cos टू द पावर n x dx, नहीं 0 to pi by 2, और इसका वैल्यू तो देख चुके थे अभी ना, लिख रहे फॉर्मूला, ठीक। ऊपर क्या है, m minus 1 into m minus 3 into m minus 5 डॉट 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 अप टू 1 तक डिवाइडेड बाय m plus n into m plus n minus 2 into m plus n minus 4 डॉट 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 अप टू n plus 2 तक। उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अभी तो निकाले थे ना, ऊपर कहां से स्टार्ट करेंगे, n minus 1 डिवाइडेड बाय n, नहीं अभी तो रिड्यूस कर लाए थे इसको, into n minus 3 by n minus 2 into n minus 5 into n minus 7 डॉट 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 डिवाइडेड बाय n minus 4 n minus 6 डॉट 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 डॉट। इवन में क्या होता है लास्ट में, इवन में लास्ट में m n इवन है ना, n तो इवन है ना, इवन में लास्ट में क्या होता है, पाई बाय 2, इवन में लास्ट में क्या होता है, पाई बाय 2। अब ये फॉर्मूला को देख लो क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, दोनों क्वेश्चन आ, ठीक है।
m में भी n-1 से स्टार्ट करेंगे, दो दो डिक्रीज करते रहेंगे, और n में भी n-1 से स्टार्ट करेंगे, दो दो डिक्रीज करते रहेंगे जहां तक चलेगा। ठीक है, नीचे m प्लस n से स्टार्ट करेंगे, दो दो डिक्रीज करते करते देखो पूरा पूरा पैटर्न में सेट हो चुका है। n+2 पे एंड किया था ना, फिर यहां से n से स्टार्ट हो गया, तो वही चल रहा, दो दो डिक्रीज करते 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 लास्ट में जहां तक रुकना हो रुकेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे उस रिडक्शन में, इसके रिडक्शन में n-1 से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे दोनों का पावर है, साइन का पावर n है, कॉस का पावर n है, तो साइन में n-1 से स्टार्ट करेंगे, कॉस के लिए n-1 से स्टार्ट करेंगे, और नीचे n प्लस n से स्टार्ट करके पूरा एंड तक ले जाएंगे। ठीक, और दोनों इवन के केस में क्या होगा लास्ट में 5/2। वालिस इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछता है, बट वहां पे फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि हम लोग साइन टू दी पावर m और कॉस टू दी पावर n का इंटीग्रेशन वैसे भी कर सकते हैं। माने साइन क्यूब कॉस टू दी पावर 4 पूछा, इसको ट्रिग्नोमेट्री वाला से भी कर सकते हैं ना, पता है ना, ऑड इवन, अगर एक ऑड है एक इवन हो तो इवन वाले को t मान लो, ऑड वाला चल जाएगा dt में, वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, दोनों इवन लेता है तब भी वैसे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा में, बहुत लेकिन बहुत लेंदी होगा, बहुत बड़ा, और इससे काफी इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फीलिंग नहीं आता कि वालिस थ्योरम से करने में इजीली हो जाएगा, इसलिए लोग भिड़ जाते हैं बनाने के लिए, बट क्वेश्चन एक्चुअली में वालिस थ्योरम का होता है। सर दोनों इवन लिए थे ना, दोनों ऑड लेते हैं। ठीक, m को इवन n को ऑड कर देते, m इवन n ऑड। रिड्यूस करें इसको फिर से, क्या आएगा, m-1 बाई m प्लस n, m प्लस n, m-3 by m plus n minus 2, m plus n minus 2, m-5 by m plus n minus 4, डॉट 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 डॉट, लास्ट में सोच तो n तो n रह जाएगा लास्ट में n तो n रह जाएगा, n तो रिड्यूस हो नहीं रहा अभी, m रिड्यूस हो रहा और m इवन है, लास्ट में I0 ना, लास्ट में कहां तक जाएगा I0 तक, I0, m। अच्छा, इससे जस्ट पहले कौन सा टर्म एंड करेंगे, तो यहां पे देख m-2 है तो ऊपर m-1 पे एंड हुआ है ना, तो 0 है तो 1 पे एंड होगा, दोनों के सम से दो ज्यादा मींस n+2 तक। ठीक है, अब उसका वैल्यू निकालना है, और I0 को n का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे ना, अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे रिडक्शन से, फाइनली क्या दिख रहा है देखो तो, m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डॉट 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 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में n प्लस 2 छोटा I0 को n मींस cos टू द पावर n वाला ना, फिर से क्या स्टार्ट होगा, n-1 डिवाइडेड बाय n, n-1 डिवाइडेड बाय n, n-3 डिवाइडेड बाय n-1, नहीं कहां से 2, डॉट 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 डॉट, इस बार ऑड है n, इस बार n क्या है ऑड, n क्या है ऑड, लास्ट में क्या होगा 1, लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो पूरा पैटर्न में फिर सेट हो गया ना, सबको मिला दे तो पूरा पैटर्न में सेट हो गया, नीचे दो दो घटते जा रहा है, ऊपर n-1 का पहले कंप्लीट किए, फिर n-1 का कंप्लीट किए।
क्या है तो वो m माइनस एन होता है आई एम कोमा एन इक्वल्स टू एम माइनस वन बाई एम प्लस एन आई एम माइनस टू कोमा एन। ठीक है, दोनों इवन हो गया, एन इवन एंड ऑड, एम ऑड एंड इवेंट। थर्ड केस एम ऑड एंड इवेंट। इसमें लास्ट में 5/2 कैसे होगा? उसमें ऑड था, इसमें इवन है। पिछले केस में एन ऑड था, पिछले केस में दोनों इवन था, पिछले केस में दोनों इवन था, दो ही तो कराया अभी। इसमें एन ऑड है, एन ऑड वाले केस में देखो ना कितना होता है, cos टू दी साइन टू दी पावर एन का ऑड वाले केस में तो 1 आता है ना। नहीं अभी चेंज करेंगे, अभी एन को इवन करेंगे, एन को दोनों पे डिपेंड कर रहा है। देख अब क्या करते हैं, एन को ऑड लेते हैं, एन को इवन लेते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते हैं, m माइनस 1 बाई एन प्लस एन, फिर m माइनस 3 बाई एम प्लस एन माइनस 2, m माइनस 5 बाई एम प्लस एन माइनस 4, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में m ऑड है, ठीक, ऑड माइनस 2, ऑड 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 आते रहेगा ना, तो i यहाँ तो m होगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना क्या, और i 1 को n क्या है, sin x इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स, sin x इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स, 0 से π/2। ठीक है ना, i 1 को n, i 1 को n तो यही है ना, sin का पावर 1 कॉस का पावर n। इसका तो रिलेशन ऐसा ही हो जाएगा, कोई रिडक्शन का यूज नहीं है, t टू दी पावर n dt, तो माइनस कॉस टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू π/2। π/2 पुट किए तो 0 आ जाएगा, 0 पे एक माइनस बाहर है, एक माइनस एक फॉर्मूला के साथ प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई n प्लस 1 आ जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला होगा m माइनस 1 बाई m प्लस n, m माइनस 3 बाई m प्लस n माइनस 2, m माइनस 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 4, डॉट डॉट। लास्ट में एंड कहां पे होगा, इससे एक ज्यादा ना, n माइनस 2 तो m माइनस 1, इससे एक ज्यादा पे एंड होता ऊपर में, और दोनों के सम से एक ज्यादा पे एंड होता नीचे में। फॉर्मूला से आ गया 1/n प्लस 1, ये बेसिकली फॉर्मूला होना चाहिए। ये सॉल्व करके आया 1/n प्लस 1, नहीं? अच्छा, इसको भी ना उस पैटर्न में सेट कर सकते, थोड़ा याद करने में इजी होता है, ये केस बढ़ता नहीं है। ठीक, उसी पैटर्न में सेट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। बढ़िया गया, इसको हटाते हैं। यहाँ देखना 1 तक आ चुका है ना, m वाला n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, n माइनस 3 से भी, n माइनस 3, n माइनस 3, n माइनस 5, n माइनस 5, डॉट डॉट। लास्ट में देखते हैं क्या आता है। अब देखो ऊपर पूरा पैटर्न सेट हो गया ना, पहले वाला, नीचे भी पूरा पैटर्न सेट हो गया ना, n प्लस 1, फिर 2 डिक्रीज करके n माइनस 1, फिर 2 डिक्रीज करके n माइनस 3, पूरा पैटर्न सेट हो चुका है। बस देखना लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक, तो इसका देखते हैं m माइनस 1 उसी टाइप से, m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इंटू m माइनस 5, डॉट 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 कंप्लीट करेंगे 1 तक, n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5, डॉट 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 कंप्लीट करेंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 3, सॉरी 2, m प्लस n माइनस 4, डॉट 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 लास्ट तक। अब सोच लास्ट में क्या आएगा, m ऑड है, n इवन है ना, लास्ट में क्या आएगा, n पे तो ठीक है, आगे आंसर है, आंसर तो यही था, बट खुद से कर रहे ना। सोचना n क्या है, n इवन है, इवन माइनस 1, इवन माइनस 3, इवन माइनस ऑड, लास्ट में 1 पे जाके रुकेगा ना, इवन माइनस 1, इवन माइनस 3, इवन माइनस 5, तो लास्ट में 1। यहाँ देखो
वो भी नीचे भी 1 लास्ट में आ जाएगा 1। मतलब पिछला केस और ये केस एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आएगा। फर्स्ट केस में π/2 आया था, सेकेंड केस में भी लास्ट में 1 आया था, और थर्ड केस में भी लास्ट में 1 आया। दोनों और तो देख लेते हैं। ठीक है, दोनों और लेंगे फिर तो यही चीज आएगा ना। ऑड है, ऑड -2, ऑड -4, ऑड -6, ऑड -8, ऑड -10, ऑड माइनस इवन करते करते लास्ट में 1 तक रुकेंगे। ये तो चेंज कर ही नहीं रहा है, लास्ट में फिर से यही आएगा, फिर से एग्जैक्टली वही फॉर्मूला सेट हो जाएगा ना। इसका तो आंसर आ गया था ना, लास्ट में लोग खुद से एडजस्ट किए हैं, लास्ट में लोग खुद से एडजस्ट किए हैं, फॉर्मूला तो वहीं तक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इवेंट का फॉर्मूला एक होता है, और कोई भी एक ऑड हो तो फॉर्मूला सेम होता है। दो ही फॉर्मूला बेसिकली है। ठीक, दो ही फॉर्मूला बेसिकली है यहाँ पे। दैट्स ऑल। चलो, पहला फॉर्मूला m-1, m-3, m-5 डॉट 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 एंड पॉइंट नहीं लिखते हैं। एंड पॉइंट में आइदर 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, डिपेंड करता है इवन ऑड पे। ठीक, खुद को समझ में आ जाएगा ना क्या आने वाला एंड में। फिर n-1 इंटू n-3 इंटू n-5, इसका भी एंड पॉइंट नहीं लिखते हैं। डिवाइडेड बाई m+n इंटू m+n-2 इंटू m+n-4, इसका भी एंड पॉइंट नहीं लिखते हो, समझ में आ जाएगा क्या आने वाला है। ठीक, अच्छा, लास्ट में अगर π/2 हुआ ये क्या होता है, जब दोनों m, n बोथ आर इवन। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आएगा सेम सब कुछ, लास्ट में 1, m-1, m-3, m-5 डॉट 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 n-1, n-3, n-5 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m+n m+n-2 इंटू m+n-4 डॉट 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 लास्ट में आएगा 1। ये कब होता है, आइदर m और n इज ऑड। कोई भी एक ऑर्डर चलेगा, दोनों ऑर्डर तो भी चलेगा, दो ही फॉर्मूला तो रह जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। sin to the power 4x cos to the power 6x। ठीक, कोई एक और एक इवेंट होता है ना, तो फिर वो t मान के भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक, उसको बिना फॉर्मूला के भी बन सकता है ना। एक t लेंगे तो dt तुरंत मिल जाएगा, और एक्सपैंड कर देंगे। दोनों इवेंट में वो फॉर्मूला वो मेथड बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक, एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास वाले तुरंत। और मैक्सिमम क्वेश्चन देखना, अगर हायर पावर देता है तो दोनों इवेंट देके ही देगा, कभी ऑड देके नहीं देगा। करते स्टार्ट, क्या 4 से डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं? नहीं, 4 - 1 3 आएगा तो 1 आएगा, रुक गया। उसमें 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 3 1 डिवाइडेड बाय m+n 10 से स्टार्ट करते हैं, 8 6 4 2। चल, दोनों इवेंट है लास्ट में π/2। क्वेश्चन को कोई वैल्यू ही नहीं रहा। आंसर कितना होगा?
5 से 2 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, आंसर आएगा 3 डिवाइडेड 3 पाई बाई 2, 2 4 32, 32 इंटू 4 126, नहीं सॉरी 256, टोटल 256 और 512, 3 पाई बाई 512। चलो देखते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन बोले इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू x to the power n minus 1 dx from 0 to infinity, इस फंक्शन को बोला जाता है गामा फंक्शन। e to the power minus x to the power n minus 1 dx, ठीक। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, टाउ n बोला जाता है, ठीक। तो टाउ का सिंबल चेक कर लो, सही है, हाँ सही है, टाउ n बोला जाता है, ठीक। इससे एक ज्यादा यहाँ पे होता है, ठीक। अगर टाउ n बोला तो पावर n माइनस 1 रहेगा, टाउ 4 बोला तो पावर क्यूब करके निकालोगे, टाउ 5 बोला तो पावर 4 करके निकालोगे, ठीक। अच्छा, n का इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है, ठीक। n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, बट इंटीजर के फॉर्म में जनरली यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अच्छे से जनरेट होता है। टाउ 0 का वैल्यू बताओ, टाउ 0 का वैल्यू बताओ, ऐसे लिखा जाए, ऐसे, ठीक, टी टाइप का। टाउ 0 का वैल्यू बताओ, तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर माइनस 1 dx, ये होगा ना। तो क्या करें, 1 बाई x टाउ 0 ना तो चाहिए नहीं, टाउ 0 यूज किए तो हमें 0 माइनस 1, सही है। e टू द पावर माइनस x बाई x, e टू द पावर माइनस x बाई x। अगर x टू द पावर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो x टू द पावर माइनस 2 में चला जाएगा ना, और इंटीग्रेट करने जाएंगे तो लॉग में चला आएगा, e टू द पावर x इंटू ln x। नहीं, टाउ 0 अनडिफाइंड होगा, ठीक। टाउ 0 अनडिफाइंड होगा, टाउ 1 से स्टार्ट करते हैं। टाउ 1 लेंगे तो पावर 0 e टू द पावर माइनस x का डिवाइडेड बाय माइनस 1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पुट करेंगे 0 आएगा, इंफिनिटी पुट करने पे 0 आएगा ना, माइनस 0 पुट करने पे e टू द पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये 1 हो जाएगा ना। हाँ, टाउ 0 अनडिफाइंड होता है। टाउ 1 0 फैक्टोरियल, टाउ 1 0 फैक्टोरियल आएगा, ठीक। टाउ 2 निकालोगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा, चेक कर लो। टाउ 1 कितना आया, टाउ 1 का वैल्यू 1 आया, ध्यान रखना इसको, टाउ 1 का वैल्यू 1 आया। टाउ 2 निकालते हैं, जीरो पर डिफाइन होता है। टाउ 2 निकालो, टाउ 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर 1 dx। लगा तो बाय पार्ट्स, x को डिफरेंशिएट करेंगे और e टू द पावर माइनस x को इंटीग्रेट करेंगे, तो e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x बाय माइनस 1 इंटू x माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x और x का डिफरेंशियल 1 dx फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसका भी लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी,
ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, 0 टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सही है, टाउ 0 का वैल्यू कितना आया है, 1, सॉरी 1, टाउ 1 का वैल्यू कितना आया था, 1। ठीक है, यहाँ पे देख इंफिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि e टू द पावर इंफिनिटी बहुत ही रैपिडली इंक्रीजिंग है इसके कंपैरिजन में, नहीं हो तो डिफरेंशिएट करके देख लेना एलोपीटर लगा के। इंफिनिटी पे इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, एलोपीटर लगाओगे नीचे e टू द पावर x का वही रह जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 पुट करने पे 0 प्लस इंफिनिटी पुट करने पे 0 और ये पुट करने पे -1, तो फाइनली ये भी 1 आ गया ना, तो टाउ 2 का वैल्यू भी 1 आया। टाउ 3 निकालते हैं, सही है, टाउ 3 निकालते हैं। ठीक, टाउ 3 एक्स स्क्वायर लगाते हैं फिर से बाय पार्ट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 इंटू 2x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x ना dx। सही है, इसको टाउ 2 बोल सकते हैं, ये टाउ 2 है ना, 0 टू इंफिनिटी, यही तो टाउ 2 था, टाउ 2 का वैल्यू उठा के पुट करते 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली टाउ 4 निकालते हैं, टाउ 4 निकालोगे ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 3 इंटू टाउ 3, 3 इंटू टाउ 3, 3 इंटू टाउ 3 आ जाएगा ना, 3 इंटू टाउ 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 में आया 0 फैक्टोरियल, 2 में आया 1 फैक्टोरियल, 3 में आया 2 फैक्टोरियल, 4 में आ गया टाउ 4 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। ये सिर्फ इंटीग्रल के लिए, ठीक, फ्रैक्शन की चीज नहीं कर सकते हैं। तो इससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाउ n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, टाउ n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, टाउ n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n belongs to positive integer। ये भी लिख सकते हैं ना, टाउ n जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो टाउ n जब सॉल्व कर रहे थे तो n माइनस 1 टाइम्स टाउ n माइनस 2 आया था ना, ये आया था ना। टाउ 4 का जब वैल्यू निकाले तो 3 इंटू टाउ 2 आया था, टाउ 4 का जब वैल्यू निकाले थे तो 3 इंटू टाउ 2 आया था ना, तो टाउ n इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स टाउ n माइनस 2। सही है क्या, 3 इंटू टाउ 3 आया था, 3 इंटू टाउ 3 आया था, चेक कर, 3 इंटू टाउ 3 आया था ना, तो n माइनस 1 इंटू टाउ n माइनस 1। ठीक है, टाउ हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है, टाउ हाफ का वैल्यू अंडर रूट पाई होता है, याद रखना इसको, क्योंकि काफी लेंथी होता है इसका, तो हाफ का वैल्यू याद रखोगे तो बहुत सारा इरेशनल पावर को भी रैशनल पावर को भी सॉल्व कर पाओगे, 3/2, 5/2, 7/2 इस टाइप को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट m प्लस n वाला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx, इसको हम लोग टाउ n प्लस 1/2 इंटू टाउ m प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई टाउ m प्लस n प्लस 2 होल बाई 2 और
1 2, हाँ m+1/2। इसको याद रखना, यूज होता है इसका, ठीक। इसी में इसका यूज आएगा लास्ट में। जैसे टाउ 5/2 है तो टाउ 5/2 को हम लोग 5/2 3/2 टाइम्स टाउ 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे करते लास्ट में तो टाउ हाफ फंसेगा ना, टाउ हाफ का वैल्यू √5 पुट करना होगा। मान लिया टाउ 7/2 है तो n टाइम्स टाउ n इक्वल्स टू n-1 टाइम्स टाउ n-1। तो टाउ 7/2 है तो 5/2 टाइम्स टाउ 5/2 हो जाएगा। फिर टाउ 5/2 को 3/2 टाइम्स टाउ 3/2, फिर 1/2 टाइम्स टाउ 1/2, और टाउ 1/2 का वैल्यू पुट करना होगा √5। इतना फॉर्मूला याद रखना। बड़े नेक्स्ट देखो बीटा फंक्शन, इसको क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। बीटा फंक्शन देखो, बड़े 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx, इसी को बोला जाता है बीटा m, बीटा m, इसी फंक्शन को बीटा m, m है तो m-1 लिखना है, n है तो n-1 लिखना है, ठीक। सही है, सही है। बीटा m, n दोनों पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए, m, n ग्रेटर देन 0, इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है। प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी बीटा m, n और बीटा n, m सेम होगा ना, बीटा m, n और बीटा n, m सेम होगा ना। सोचना किंग्स लगा लो, यहाँ 1 - x बन जाएगा और यहाँ x बन जाएगा। किंग्स लगाने के बाद यहाँ पे 1 - x आएगा और यहाँ पे x आएगा, तो बीटा m, n इक्वल्स टू बीटा n, n, ठीक है। नेक्स्ट बीटा m, n इक्वल्स टू टाउ m इंटू टाउ n डिवाइडेड बाई टाउ m प्लस n, टाउ m डिवाइडेड बाई टाउ m प्लस n, टाउ m डिवाइडेड बाई टाउ m प्लस n, m n पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। बीटा फंक्शन और टॉप फंक्शन में रिलेशन है। बस इतना ही याद रखना। अरे आगे क्वेश्चन देखो, x to the power 6 under root 1 minus x square dx from 0 to 1, 0 to 1 x to the power 6 under root 1 minus x square dx, तो वाले से भी बन जाएगा साइन या कॉस पुट करके, नहीं तो वाले से भी बना देंगे साइन और कॉस पुट करके। ये क्वेश्चन है ना, बन जाएगा वाले से। x को पुट कर दे साइन थीटा या कॉस थीटा, तो साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस हो जाएगा, कॉस टू द पावर 1 थीटा ना, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन एक और कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है, 0 पे 0 1 पे π/2 लगाते वाले 6, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 1 2, तो एक ही आएगा 1, नीचे 6 प्लस 2 8, 8 में 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 6 4
2 और दोनों इवन है पाई बाई 2। आंसर होगा 5 पाई बाई 256, 5 पाई बाई 256। ठीक है, इसमें बीटा फंक्शन में कैसे यूज करता है बेटा, इसको बीटा फंक्शन कैसे यूज करता है, एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लिया t, एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लिया t, तो 2x dx इक्वल्स टू dt पुट कर दे, तो 0 to 1 नहीं, 0 to 1 नहीं होगा, x को 0 लेंगे तो t 0 आएगा, 1 पे 1 ही आएगा। ठीक है, 0 to 1 x टू दी पावर ये हो जाएगा t क्यूब अंडर रूट 1 माइनस टी इंटू 2x 2 रूट टी सॉरी dt डिवाइडेड बाय 2 रूट टी। सही है, तो 0 to 1 t टू दी पावर 5 by 2 1 माइनस t टू दी पावर 1 by 2 dt इस बार में हाफ। कौन सा फंक्शन दिख रहा है, बीटा फंक्शन ना, x टू दी पावर n 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 सोचना, ठीक, n नहीं n माइनस 1 7 by 2 माइनस 1 लिखा हुआ, ठीक, और ये 3 by 2 माइनस 1 लिखा हुआ, मतलब ये क्या हो गया, ये हाफ टाइम्स बीटा 7 by 2 कोमा 3 by 2 लिखा हुआ है ना, बीटा 7 by 2 कोमा 3 by 2 कोमा को टाउ में चेंज कर दो, क्योंकि टाउ का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, तो हाफ टाइम्स बीटा 7 by 2 मींस टाउ 7 by 2, टाउ 7 by 2 इनटू टाउ 3 by 2 होल डिवाइडेड बाय टाउ 5। टाउ 7 by 2 का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन टाइम, टाउ 7 by 2 का वैल्यू टाउ m इक्वल्स टू m माइनस 1 टाइम्स टाउ m माइनस 1, ये ऐसा ना, तो m माइनस 1 टाइम्स 5 by 2 टाइम्स टाउ 5 by 2, फिर आएगा 3 by 2 टाइम्स टाउ 3 by 2, फिर आएगा 1 by 2 टाइम्स टाउ 1 by 2, टाउ 1 by 2 का वैल्यू रूट पाई। ठीक है, 3 by 2 का देखते हैं, एक कम से 1 by 2 टाइम्स टाउ 1 by 2 होल डिवाइडेड बाय टाउ 5, टाउ 5 मींस 4 फैक्टोरियल, टाउ 5 मींस 4 फैक्टोरियल, निकाल ले आंसर। एक हाफ पहले से बाहर है, ठीक, मेरा सेम आ रहा है क्या, ऊपर आ जाएगा 15 पाई, ऊपर आ जाएगा 15 पाई, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 4 8 16 32 32 इंटू 24 32 इंटू 24 2 4 8 16 32 32 इंटू 24 कितना होगा, 768। 3 से कैंसिल हो गया, 5 3 से 2 टाइम्स 6 5 टाइम्स 50 6 टाइम्स 5 5 है 256। बढ़िया है, नेक्स्ट देख, IM equals to from 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power n dx, IM comma n। ऑप्शन है m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस 2 होल फैक्टोरियल, ऑप्शन बी
2m factorial n factorial divided by m plus n plus 1 factorial. Option C, m factorial n factorial divided by m plus n plus 1 whole factorial. And option D, none of this. ये क्या लिखा हुआ है? बीटा m plus 1 कोमा n plus 1. ये लिखा हुआ है बीटा m plus 1 कोमा n plus 1. इसको टाउ के फॉर्म में चेंज कर ले. टाउ के फॉर्म में क्या लिखेंगे? m plus 1 टाउ m plus 1 कोमा इंटू टाउ n plus 1 डिवाइडेड बाई टाउ m plus n plus 2. अब टाउ m plus 1 का क्या होगा? n फैक्टोरियल. टाउ n plus 1 का क्या होगा? n फैक्टोरियल. और इसका क्या होगा? m plus 2 plus 1 फैक्टोरियल. आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, चला देखते हैं आज नेक्स्ट क्लास में. ये क्लास और स्पेशल रिडक्शन बचा हुआ है. ठीक, वो करवा लेंगे. चलो ठीक है, बाय.